मैं डॉक्टर ज़हूर हुसैन फारूकी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपना रिसर्च आर्टिकल किसी जर्नल में पब्लिकेशन के लिए कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहला मरहला ये होता है कि आपने ये डिसाइड करना है कि आपकी जो रिसर्च है, आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट है, वो आप किस जर्नल में सबमिट करना चाहते हैं। और जर्नल की जो सिलेक्शन है वो ऑफ कोर्स डिपेंड करेगी आपके मैन्युस्क्रिप्ट के कंटेंट पर। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपका मैन्युस्क्रिप्ट, आपका आर्टिकल किस जर्नल के स्कोप में आता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि जो आर्टिकल मैं सबमिट करना चाहता हूँ वो जर्नल ऑफ हजार्डस मटेरियल के स्कोप में आता है, तो मैं उसको उसमें सबमिट करना चाहता हूँ। तो आप सबसे पहले उसको गूगल करें। मैंने जर्नल ऑफ हजार्डस मटेरियल जो है उसको गूगल में सर्च किया है। ये एल्सवेयर का जर्नल है। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी स्क्रीन पर है। मसलन इसका साइट स्कोर इधर दिया गया है, इसका इम्पैक्ट फैक्टर दिया गया है, इसका जो टाइम टू फर्स्ट डिसीजन है वो 2.4 वीक है, यानी ये बहुत फास्ट जर्नल है। 2.4 वीक के अंदर जो पहला रिव्यू है वो कंप्लीट हो जाता है और आपको डिसीजन दे दिया जाता है, जो रिवीजन की शक्ल में हो सकता है, जो एक्सेप्टेंस की शक्ल में हो सकता है, जो रिजेक्शन की शक्ल में हो सकता है। तो जर्नल की जो सिलेक्शन है वो आपने कैसे करनी है, आपके कंटेंट कौन से जर्नल के स्कोप में फॉल करते हैं, और आप डिफरेंट पैरामीटर की बेस पे सूटेबल जो जर्नल है उसकी सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि आज की वीडियो का जो मौजू है वो ये है कि आप अपना पेपर किसी जर्नल के अंदर पब्लिकेशन के लिए कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो हम अपनी गुफ्तगू को पेपर सबमिशन तक महदूद रखेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने जर्नल ऑफ हजार्डस मटेरियल का इंतखाब किया है और मैं इसके अंदर अपना पेपर सबमिट करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने अपना ही एक आर्टिकल जो ऑलरेडी जर्नल ऑफ हजार्डस मटेरियल में पब्लिश हो चुका है, उसके डाटा को यूज करते हुए आपको सबमिशन का तरीका समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपके पास अपना मटेरियल रेडी है, आप अपना पेपर का जो मैन्युस्क्रिप्ट है और उसके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर आपने तैयार करके रखे हैं, तो आप सबमिशन की तरफ बढ़ सकते हैं। पेपर को सबमिट करने के लिए सबमिट योर पेपर पर आप क्लिक कर देंगे। तो ये उनका सबमिशन सिस्टम है एल्सवेयर का, जो आपके सामने है। ये एडिटोरियल मैनेजर कहलाता है। और भी कई सबमिशन सिस्टम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्कॉलर वन भी एक सबमिशन सिस्टम है जो कि एसीएस स्कॉलर वन यूज करता है, आरएससी स्कॉलर वन यूज करता है, जबकि एल्सवेयर के मोस्टली जो जर्नल हैं वो एडिटोरियल मैनेजर पर शिफ्ट हो गए हैं। तो ये इनका सबमिशन सिस्टम है जो आपके सामने ओपन है। इसमें आपके सामने स्क्रीन पर है कि आपने अपना यूजर नेम देना है, आपने अपना पासवर्ड देना है, और फिर आपने लॉग इन करना है। तो लॉग इन करने के लिए भी आपके पास बहुत सारी ऑप्शन इधर मौजूद हैं। मसलन ऑथर लॉग इन है, रिव्यूअर लॉग इन है, एडिटर है, पब्लिशर है। तो आप चूंकि पेपर सबमिट करने जा रहे हैं, आप ऑथर हैं, तो आप ऑफ कोर्स ऑथर लॉग इन करेंगे। लेकिन ये यूजर नेम और पासवर्ड आएगा कहाँ से? इसके लिए आपको पहले अपना लॉगिन यानी यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे और एक और विंडो आपके सामने ओपन होगी। आप अपना डाटा उसमें इंटर करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर डालेंगे। जैसे आप अपना ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं, तो ऐसे ही आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर चुका हूं, लिहाजा मैं अपना यूजर नेम लिखता हूं जो कि मेरा ईमेल एड्रेस है, और मैं अपना पासवर्ड इधर एंटर करता हूं। और यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने ऑथर लॉग इन कर देना है। तो ये विंडो आपके सामने ओपन है, जिसमें आपके पास ये 3 डिफरेंट स्टेजेस यहाँ आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, न्यू सबमिशन है, रिवीजन है, और कंप्लीटेड। तो जो ये फर्स्ट स्टेज है, इसमें ऑफ कोर्स सब न्यू जो सबमिशन आप करेंगे
वो इस वाले रीजन में होगी। अगर आपका पेपर रिव्यू कर लिया गया है और उस पर कमेंट्स आ गए हैं, तो जो रिवीजन वाली स्टेज है वो ये होगी, और उसके बाद अगर उसका डिसीजन आ गया है इन द फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, तो फिर ये जो है आपका मैन्युस्क्रिप्ट तीसरी स्टेज में चला जाएगा। क्योंकि हम अभी यही जानना चाहते हैं कि हमने पेपर सबमिट कैसे करना है, तो मैं सबमिट न्यू मैन्युस्क्रिप्ट पर क्लिक कर देता हूं। ये जो इन्फो का साइन इधर आ रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कोई वीडियो ओपन होगी या ट्यूटोरियल ओपन होगा कि आप सबमिशन करेंगे कैसे। तो आपको इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ट्यूटोरियल मैं आपको बताने लगा हूं। तो सबमिट न्यू मैन्युस्क्रिप्ट पर आप क्लिक कर देंगे। तो जो सबमिशन का पहला मरहला है, उसमें आपने ये सिलेक्ट करना है कि आपका जो आर्टिकल है जो आप सबमिट करने जा रहे हैं, वो वो कौन सा आर्टिकल है। वो रिसर्च आर्टिकल है, वो रिव्यू आर्टिकल है, वो लेटर टू एडिटर है, वो पर्सपेक्टिव है, वो मिनी रिव्यू है, या वो कम्युनिकेशन है। तो वो आपने इधर से सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल इस केस में मैं जब देखता हूं तो मेरे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। फॉर एग्जांपल रिसर्च पेपर, रिव्यू, पर्सपेक्टिव, लेटर टू एडिटर, और ये जो VSI आपके सामने लिखा आ रहा है ना, ये स्पेशल इश्यूज हैं। अगर आप किसी स्पेशल इशू में अपना आर्टिकल सबमिट करना चाहते हैं तो फिर आप इनमें से किसी को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन हम आमतौर पर स्पेशल इशू में नहीं कर रहे होते, हम रेगुलर इशू में कर रहे होते हैं। तो आपने फिर रिसर्च पेपर, रिव्यू, पर्सपेक्टिव, लेटर टू एडिटर, इनमें से किसी की सिलेक्शन करनी है डिपेंडिंग अपॉन कि आप जो पेपर सबमिट कर रहे हैं वो किस टाइप का है। फॉर एग्जांपल मैं जो सबमिट करने जा रहा हूं वो एक रिव्यू आर्टिकल है, और मैं आपको बताता चलूं कि ये रिव्यू आर्टिकल मैंने इसी जर्नल में सबमिट किया था, और इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मैंने सबमिशन की थी। ये रिव्यू आर्टिकल इस जर्नल के अंदर एक्सेप्ट हुआ और अब ऑनलाइन है। मैं उसी के डाटा को यूज कर रहा हूं आपको ट्यूटोरियल देने के लिए। जब आपने सिलेक्शन कर ली कि आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसकी टाइप क्या है, तो फिर आप प्रोसीड पर चले जाएंगे। तो अगली जो स्टेज है वो आपके सामने है। उसमें ये आप देखें अटैच फाइल की स्टेज पर आप मौजूद हैं। तो आपने अब जो आपने मैन्युस्क्रिप्ट की फाइल्स हैं वो आपने रेडी करके रखी होंगी, जो आपने इधर अपलोड करनी है। तो अपलोड करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक ये है कि आप ब्राउज पर क्लिक कर दें, एक ये है कि आप ड्रैग करके फाइल को इधर ले आएं। मैं इस को ज्यादा इजी समझता हूं। हमने ब्राउज पर क्लिक किया, आपने देखना है कि आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो कहाँ पर पड़ा है। फॉर एग्जांपल जहां आपने कंप्यूटर में रखा है आप उस जगह पे चले जाएंगे। मसलन मैंने वो फोल्डर ओपन कर लिया है जहां मेरे मैन्युस्क्रिप्ट का डाटा पड़ा है। उसमें से जो जो चीज़ें मैंने अपलोड करनी है वो मेरे पास मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं कवर लेटर अपलोड करता हूं। कवर लेटर के बारे में मैंने एक अलग वीडियो में डिटेल में बताया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये आर्टिकल टू आर्टिकल किस तरह इसको वेरी किया जा सकता है, वो आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। तो मैंने कवर लेटर अपलोड किया है, जबकि मैं कवर लेटर ही अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन इधर जो इसका नाम अपीयर हो रहा है वो मैन्युस्क्रिप्ट आ रहा है, जबकि फाइल का जो नाम इधर यहाँ आ रहा है वो कवर लेटर है। तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। ये मैन्युस्क्रिप्ट को मैंने कवर लेटर से रिप्लेस कर दिया है। तो अब ये मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है बल्कि कवर लेटर है। तो ये आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो रेड हाईलाइटेड चीजें हैं ये नागुज़ीर हैं। आपने अपनी सबमिशन को कंप्लीट करने के लिए आपको ये वाले डॉक्यूमेंट लाजमी तौर पर चाहिए। इसके अलावा भी कई डॉक्यूमेंट हैं जो आपको सबमिशन के लिए चाहिए, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये कंपलसरी हैं, जिसमें कवर लेटर है, जिसमें ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट है, हाईलाइट्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट है। तो मैंने कवर लेटर अभी अपलोड किया है,
लिहाजा ज़रूरी है कि मैं ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट भी इसमें अपलोड करूं। तो ये सीक्वेंस आप यही फॉलो कर सकते हैं। जिन पर इधर स्टार लगा है वो अपलोड करने जरूरी हैं। मतलब कवर लेटर मैंने अपलोड कर लिया, मैंने ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट अपलोड करना है। ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट एक फिगर है जो आपके मैन्युस्क्रिप्ट को कंप्लीटली पिक्टोरियल डायग्राम की फॉर्म में एक्सप्लेन करती है, और वो पिक्टोरियल डायग्राम की शक्ल में आपके मैन्युस्क्रिप्ट की समरी है। ये इमेज की शक्ल में होता है, और ये भी मैंने बनाकर रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट है और ये टिफ की शक्ल में है। बहुत सारे जर्नल जो हैं वो जो इमेज मांगते हैं या फिगर मांगते हैं तो वो टिफ की शक्ल में मांगते हैं, तो आपने टिफ फॉर्मेट में ही इस फिगर को सेव करना है। ये आपके सामने उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है कि ये टिफ फॉर्म में ही है, तो ये आपने अपलोड कर देना है। तो ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट आपने अपलोड कर दिया। जैसे जैसे आप अपलोड करते जाएंगे आप देखेंगे कि इसका कलर जो है वो रेड से ग्रीन होता चला जाएगा। उसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट है जो मैंने कंपलसरी इधर अपलोड करना है वो हाइलाइट्स है। ये बुलेट्स पॉइंट्स की शक्ल में आपके मैन्युस्क्रिप्ट की समरी है। ये भी आपने ऑलरेडी बना के रखी होंगी। आपकी जो फाइल है मैन्युस्क्रिप्ट की उसमें एक अलग डॉक्यूमेंट के तौर पर हाइलाइट्स आपके पास वर्ड की फाइल में सेव होंगी। मैं हाइलाइट्स को इधर से उठा लेता हूं जहां मैंने फाइल रखी हुई है। फॉर एग्जांपल ये बुलेट्स पॉइंट की शक्ल में हाइलाइट्स हैं जो कि बुलेट्स पॉइंट की शक्ल में ही मेरे मैन्युस्क्रिप्ट की समरी है। तो हाइलाइट्स आपने अपलोड कर दी। फिर उसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट है वो आपका कंप्लीट मैन्युस्क्रिप्ट है जिसको आपने अपलोड करना है। तो मैं इधर से मैन्युस्क्रिप्ट पे चला जाता हूं और जहां कंप्लीट मैन्युस्क्रिप्ट की फाइल मेरे पास मौजूद है, मसलन ये मेरे पास है, ये रिवाइज मैन्युस्क्रिप्ट है, लेकिन ज़ाहिर है इनिशियल सबमिशन में आप के पास जो मैन्युस्क्रिप्ट होगा उसे आप सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट का नाम देंगे और वो मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट है जो कि डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट स्टेटमेंट है। ये भी आपने लाजमी तौर पर अपलोड करना है, तो मैं इस पर चला जाता हूँ। ये डिक्लेरेशन है, स्टेटमेंट है। ये जो स्टेटमेंट होती है ये कुछ जर्नल ने अपनी स्पेसिफिक वर्डिंग में दी हुई है। आप एज सच उधर से उठाकर इधर पेस्ट कर लेते हैं और इसको अपलोड कर देते हैं। और कहीं पर स्टेटमेंट जर्नल की तरफ से नहीं दी होती, आप अपनी तरफ से बनाकर उसमें अपलोड कर देते हैं। तो जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट थे वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप कुछ डाटा जो है वो स्पोर्टिंग इंफॉर्मेशन की फाइल के तौर पर सेव कर लेते हैं, तो वो भी आप इधर अपलोड कर सकते हैं। आप कोई वीडियो अपलोड कर सकते हैं, आप डाटा इन ब्रीफ अपलोड कर सकते हैं। तो ये जो बाकी एडिशनल चीज़ें हैं ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट के साथ अपलोड की जा सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन के आपके मैन्युस्क्रिप्ट की सिचुएशन क्या है, उसमें सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन है या नहीं, उसमें कोई वीडियो आपने अपलोड करनी है या नहीं, आपने डाटा इन ब्रीफ अपलोड करना है या नहीं। वो एडिशनल चीज़ें हैं लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। तो जो कंपलसरी फाइल्स थी वो मैंने अपलोड कर दी हैं। अब ये सारी की सारी फाइल्स उसने उसी सीक्वेंस में अरेंज करके इधर रख दी हैं। फिर भी अगर आप किसी को रिमूव करना चाहते हैं, किसी को फाइल को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप उस फाइल को सिलेक्ट करें, इधर से रिमूव करें। आप सारी फाइल्स को रिमूव करना चाहते हैं तो आप क्लियर ऑल करें, तो आप रिमूव करके री अपलोड कर सकते हैं और इसको आप प्रोसीड कर दें। यहाँ पर यह है कि आपने अपना जो आपका रिसर्च एरिया है उसकी आपने क्लासिफिकेशन इधर ऐड करनी है। मसलन मैं इस पर क्लिक कर देता हूं तो ये आपके सामने है। अब आपने सिलेक्ट करना है कि आपका मैन्युस्क्रिप्ट और आपका अपना रिसर्च एरिया
वो इनमें से किस टर्म के साथ मैच करता है, वो वाली टर्म्स आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं ये सिलेक्ट करता हूँ कि ये एडजॉर्प्शन है, फिजिको केमिकल एंड सेपरेशन प्रोसेस हैं, और मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ हजार्डस मटेरियल है। ये आप एट लीस्ट वन या वन से ज़्यादा जो आपके मैन्युस्क्रिप्ट से मैच कर रही हैं टर्म्स, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको आप ऐड करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। फिर इसको आप प्रोसीड कर देंगे। रिक्वेस्ट टू एडिटर, अब आपने ये सोचना है कि इस जर्नल ऑफ हजार्डस मटेरियल के बहुत सारे एडिटर हैं, आप किस एडिटर को ये वाला मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करना चाहते हैं। अब एडिटर की सिलेक्शन किस बेस पर की जाए, ये आपने देखना है कि आपके रिसर्च एरिया से जो रेलिवेंट है वो कौन सा एडिटर है, एक बात। और दूसरा ये कि सम टाइम जर्नल ने क्लासिफिकेशन की होती है कि फॉर एग्जांपल एशिया रीजन से आने वाले जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं उनको फलां जो एडिटर है वो डील करेगा, और यूरोप से आने वाले जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं उसको फलां एडिटर डील करेगा। तो ये आपने जर्नल की जो ऑथर गाइडलाइंस हैं वहां से आपने देखना है। इसके लिए कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि आपने कहाँ से कौन सा बंदा चूज करना है। तहम मैंने इसकी सिलेक्शन जो है वो अपने रिसर्च एरिया की बेस पर की थी, और मैं अभी भी रिसर्च एरिया की बेस पे ही ये सिलेक्शन करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो शख्स है ये मेरे एरिया में काम करता है, तो मैंने इस एडिटर को सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट पे आप चले जाएं। अब यहाँ पर आपने रिव्यूअर ऐड करने हैं, यानी आपने उन इवेल्युएटर के नाम देने हैं जो आपके एरिया में काम करते हैं और आप ये समझते हैं कि वो आपके मैन्युस्क्रिप्ट को बेहतर तौर पे इवेल्युएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो रिव्यूअर्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। इनमें से भी ये तीन चीज़ें कंपलसरी हैं जो आपने हर सूरत में देनी है, यानी उसका फर्स्ट नाम आपने देना है, उसका फैमिली नेम आपने देना है, और उसका ईमेल एड्रेस आपने देना है। लेकिन ज़्यादा बेहतर और मौसर होता है कि आप जो रेफरी आप ऐड कर रहे हैं उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें। उसके लिए भी एक तरीकाकार है कि आपने अपने रेफरीज की इनिशियली आपने लिस्ट बना के रखी हो। मसलन मैंने रेफरीज की लिस्ट ऑलरेडी बना के रखी है, ये मेरे सामने। मुझे पता था कि ये जो लोग हैं ये मेरे एरिया में काम करते हैं, और जो मैन्युस्क्रिप्ट मैं सबमिट करने जा रहा हूँ उस रिसर्च एरिया में इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, तो ये मेरे मैन्युस्क्रिप्ट को बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। तो मैंने उसका नाम लिखा है, ये उसका फर्स्ट नेम है और ये उसका लास्ट नेम है। डिग्री ऑफ कोर्स इसकी पीएचडी है और ये फुल प्रोफेसर है, और इसका जो इंस्टीट्यूट है वो भी मैंने इधर लिखा हुआ है। ये यूनिवर्सिटी का नाम आपने इधर एंटर करना है। जब आप इधर यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना शुरू करेंगे तो ये नीचे खुद ही यूनिवर्सिटी के नाम आ जाएंगे। मसलन ये यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूशन का नाम था तो मैंने इधर से सिलेक्ट कर लिया है। इसमें जो डिपार्टमेंट है वो आप देख लें, ये इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये मैं इधर से उठाऊंगा और उधर पेस्ट कर दूंगा। ईमेल एड्रेस भी मैंने ऑलरेडी सेव किया है। अपने ईमेल एड्रेस केयरफुली सेव करना है क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ईमेल एड्रेस आप इधर एंटर करेंगे, ये रीज़न दी हुई है। तो आपने आखिर इस रेफरी को क्यों सिलेक्ट किया है, तो आपने इसकी रीज़न भी यहाँ देनी है, और वो रीज़न ऑफ कोर्स ये होगी कि ये जो शख्स है इसका मेरे रिसर्च एरिया में बहुत ज़्यादा काम है और ये बहुत ज़्यादा पब्लिकेशन मेरे रिसर्च एरिया के डोमेन में कर चुका है और मेरे काम को बहुत अच्छी तरह समझता है। तो सिंपली आप इतना लिखेंगे
कि सेम रिसर्च एरिया है। इतनी रीजन काफी है। आप ऐड पे चले जाएंगे, इसी तरह सेकंड जो रेफरी है उसकी डिटेल आप देंगे, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, क्योंकि जो जर्नल ऑफ हजार्डस मटेरियल है वो 4 से 5 लोगों से रिव्यू करवाता है, तो आपने 4 से 5 नाम जो हैं वो एज ए रेफरी या इवेल्युएटर आपने देने हैं। तो मैं सिर्फ एक का ही डाटा मैंने एंटर किया है, आप मजीद बाकी 4 लोगों का डाटा इसी तरह से आप इंटर कर सकते हैं। आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। इधर कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन ये है कि आप इस बात को कंफर्म करें कि जो शख्स ये मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करने जा रहा है वो और जो मैन्युस्क्रिप्ट का करस्पॉन्डिंग ऑथर है वो सेम है, तो आपने सिंपली यस कर देना है। अगर आप खुद ही करस्पॉन्डिंग ऑथर हैं और आप ही सबमिट कर रहे हैं तो आपने यस करना है, लेकिन अगर कोई करस्पॉन्डिंग ऑथर और है और सबमिटिंग ऑथर और है तो फिर आपने नो करना है और इसमें बताना है कि कौन करस्पॉन्डिंग ऑथर है और आप की क्या हैसियत है कि आप करस्पॉन्डिंग ऑथर क्यों नहीं है, सिर्फ सबमिटिंग ऑथर हैं। हाँ जी, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपने मैन्युस्क्रिप्ट को एग्जैक्टली ऑथर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर लिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपका मैन्युस्क्रिप्ट ऑथर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, जर्नल की जो ऑथर गाइडलाइंस हैं, जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेटेड नहीं है, तो एडिटर ही आपके पेपर को रिजेक्ट कर देगा या टेक्निकल चेक से ही आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। लिहाजा सबसे जरूरी चीज ये होती है कि आपने अपने मैन्युस्क्रिप्ट को एग्जैक्टली ऑथर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पहले फॉर्मेट करना है और तब जाके अपलोड करना है। तो आप लिखेंगे यस। अभी आपसे पूछा गया है कि क्या आपने एक्नॉलेजमेंट में उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र कर दिया है जिन्होंने आपको फंडिंग दी है। वो फंडिंग चाहे रिसर्च परफॉर्म करने की शक्ल में थी, वो फंडिंग चाहे पब्लिकेशन करने की शक्ल में थी, तो आपने सबको एक्नॉलेज किया है। आप एक्नॉलेजमेंट का सेक्शन आपके मैन्युस्क्रिप्ट का हिस्सा है, तो आपने इसको कंफर्म कर देना है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर लाइन नंबर एंटर किया है, तो लाइन नंबर आपके मैन्युस्क्रिप्ट का हिस्सा होना चाहिए। मैंने इधर लाइन नंबर मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर दिया हुआ है, लिहाजा आप लाइन नंबर मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर जरूर इंसर्ट करें। अगर आप लाइन नंबर इंसर्ट नहीं करते तो जो रेफरीज आपके पेपर को इवेल्युएट कर रहे होते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होती है कि वो आपको कैसे एड्रेस करें कि कौन सा पैराग्राफ या सेंटेंस आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो लाइन नंबर ज़रूरी है, लिहाजा वो भी आपसे पूछा गया है कि आपने मैन्युस्क्रिप्ट में इंसर्ट किया है या नहीं, तो हमने किया है तो हम यस कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि क्या अगर ये आर्टिकल इस जर्नल से पहले रिजेक्ट हुआ है तो वो भी बताएं, और अगर न्यू सबमिशन है तो वो भी बताएं। तो ये पहले रिजेक्ट नहीं हुआ, लिहाजा हम नो कर देंगे। लेकिन अगर रिजेक्ट हुआ हो तो फिर आपको इधर यस करना पड़ेगा। अगर आप यस करते हैं तो और मुमकिन है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं, तो इनिशियल सबमिशन में यकीनी तौर पर आप इसका नो ही लिखेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ इन्वॉल्व है, यानी ह्यूमन सब्जेक्ट या एनिमल्स सब्जेक्ट, जो कि एथिकल कमेटी से जिसके लिए अप्रूवल दरकार होती है। तो आमतौर पर जो केमिस्ट्री का वर्क होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, तो आप सिंपली इसको नो कर देंगे। आगे आपसे पूछा गया है कि आपने मेथड एक्स फाइल इसमें आप अपलोड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हमने वहां कोई अपलोड नहीं की, तो मैं इसको नो कर देता हूं। अगला क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप डाटा इन ब्रीफ आप अपने आर्टिकल के साथ सबमिट कर रहे हैं या आपने किया है अपलोड या नहीं, तो हमने नहीं किया तो हम नो कर देंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आपका पेपर टेक्निकल चेक से वापस हुआ है
तो जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो आपने उसके अंदर कर ली हैं। तो हमारा पेपर टेक्निकल चेक से रिटर्न नहीं हुआ, हम इनिशियली सबमिट कर रहे हैं, तो हम सिंपली नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। अगर आप रिव्यू आर्टिकल सबमिट करने जा रहे हैं तो आपने अपने रिव्यू आर्टिकल और जो पिछले लास्ट 5 ईयर में रिव्यू आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उनके हवाले से आपने इधर डिस्क्रिप्शन देनी है। तो वो डिस्क्रिप्शन है मैंने कवर लेटर के अंदर ही दे दी है। तो इधर मैं सिंपली यूं लिखूंगा सी कवर लेटर। लेकिन अगर आप यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं, आपने अलग से लिखी है, तो आप इधर पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप रिव्यू आर्टिकल सबमिट करने जा रहे हैं तो आपने जो करस्पॉन्डिंग ऑथर है या बाकी ऑथर्स हैं उनकी पब्लिकेशन की इधर लिस्ट देनी है। वो भी आपने सेपरेट बना के रखी होगी, आप सिंपली इधर पेस्ट कर देंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इस बात को कंफर्म करें कि आपने अपने मैन्युस्क्रिप्ट में लाइन नंबर ऐड किया है। तो हमने ऐड किया है, तो हम कंफर्म कर देते हैं। इसको आपने प्रोसीड कर देना है। इधर आप अगर कोई स्पेसिफिक कमेंट पब्लिकेशन ऑफिस को करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं सिंपली यूं लिखता हूं सी कवर लेटर। इधर आपने अपने मैन्युस्क्रिप्ट का टाइटल लिखना है, पेस्ट करना है। आपने मैन्युस्क्रिप्ट की फाइल खोली होगी, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास खुली है। मैंने इधर से टाइटल उठाया है और मैंने इधर पेस्ट कर दिया है। अब इसमें अगर सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट या आपने कोई इसमें चेंजेस करनी है तो ये जो टूल बार्स हैं इनको आप यूज़ करके इसमें चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई चेंज मुझे नज़र नहीं आ रही, तो मैं नेक्स्ट पे चला जाता हूँ। इधर आपने अपने मैन्युस्क्रिप्ट का जो एब्स्ट्रैक्ट है वो उधर से उठाना है और इधर पेस्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल ये जो रेड नज़र आ रहा है, क्योंकि ये रिवाइज मैन्युस्क्रिप्ट वाली फाइल है इसलिए ये रेड हाईलाइटेड किया गया है। लेकिन जब आप इनिशियल सबमिशन करेंगे तो ऑफ कोर्स ये रेड हाईलाइटेड नहीं होगा टेक्स्ट। मैंने इधर पेस्ट कर दिया है। मैं इधर से देख लेता हूँ कि कहीं सबस्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट की मिस्टेक हो रही है, तो उसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है। लिहाजा आप नेक्स्ट पे चले जाएं। उसके बाद इधर आपने कीवर्ड्स देने हैं। वो कीवर्ड्स भी आपने अपने मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर लिखे होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इधर लिखे हुए हैं। ये कीवर्ड्स को आप सेमी कॉलन से सेपरेट करेंगे। इधर ऑलरेडी सेपरेटेड हैं, तो इधर आप पेस्ट कर देंगे। इसकी जो लिमिट है वो 6 कीवर्ड्स तक थी, हमने 5 डाले हैं, तो ये एक्सेप्टेबल है। उसके बाद आपने ऑथर्स की डिटेल देनी है। मसलन कोरस्पॉन्डिंग ऑथर की डिटेल ऑलरेडी यहाँ पर आ रही है। आप जो फर्स्ट ऑथर है वहाँ से आप ऐड करना शुरू करें। ऐड ऑथर पर आपने क्लिक किया। फॉर एग्जांपल इसमें जो सेकंड ऑथर है वो मोहम्मद सीम है। ये पीएचडी कैंडिडेट है, इसकी आप एफिलिएशन देंगे। मसलन ये इसकी एफिलिएशन है स्कूल ऑफ केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, लाहौर, पाकिस्तान।
पाकिस्तान, इसका ईमेल एड्रेस देंगे, मसलन ये इसका ईमेल एड्रेस है। ये आप इसका आर्कड इधर दे सकते हैं, अगर उसका बना हुआ है तो, नहीं है तो देने की ज़रूरत नहीं है। इधर आप इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ दी पंजाब है, इधर से आप सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्री आप इधर से सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान लिखते हैं, तो ये आथर इसके अंदर ऐड हो जाएगा। इस तरह आप बाकी आथर इसके अंदर ऐड करेंगे। तमाम जो आथर्स हैं उनकी डिटेल इधर प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है, लिहाजा आपने आथर लिस्ट भी एक अलग से बना के रखी हो और उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ आथर ऐड करने के लिए चाहिए तो वो ऑलरेडी आपकी फाइल के अंदर मौजूद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पे चल जाएंगे। इधर आपने फंडिंग ऐड करनी है, मसलन हमारा जो फंडर है वो है हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान, तो ये लिस्ट में ऑलरेडी मौजूद है, तो इसको हम इधर एंटर कर देते हैं। जो अवार्ड नंबर है, मसलन मेरे पास NRPU का प्रोजेक्ट है और मेरा उसका अवार्ड नंबर ये है, तो वो मैंने इधर एंटर कर दिया है। किसने ये ग्रांट रिसीव की है, ऑफ कोर्स मैंने की है, तो मैं इधर अपना नाम लिख दूंगा। और भी अगर फंडर आपने ऐड करने हैं तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, अगर यही है तो आप इसको सेव कर दें। अगले मरहले में आपने इसकी PDF जनरेट करनी है, तो बिल्ड PDF फॉर अप्रूवल पर आप क्लिक कर देंगे। तो आपसे ये पब्लिकेशन ऑप्शन मांग रहा है कि आपने अपना जो आर्टिकल है वो सब्सक्रिप्शन के तौर पे पब्लिश करना है या आपने ओपन एक्सेस आर्टिकल पब्लिश करना है, तो आप इधर से ऑप्शन सेलेक्ट, तो पब्लिशिंग ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। देखिए आपको दो ऑफर्स दे रहा है। अगर आपने गोल्ड ओपन एक्सेस के तौर पे पब्लिश करना है तो आपको आर्टिकल पब्लिशिंग चार्जेस जो कि ये हैं $3180 आपको देना पड़ेंगे। तो कुछ इदारे तो ऐसे हैं जो आपको ये चार्जेस रिफंड कर देते हैं, आपके इंस्टीट्यूशन, आपकी यूनिवर्सिटी, लेकिन उसकी भी एक कैप है, वो एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा आपको रिफंड नहीं करते। इसलिए हम आम तौर पर इस वाली ऑप्शन पर जाते हैं जहां आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस आपको नहीं देना पड़ते। तो इसको आप फर्दर प्रोसीड कर देंगे। आपकी सबमिशन काफ़ी हद तक रीड कर चुके हैं, ताहम बिफोर फाइनल सबमिशन आपने अपनी फाइल को ओपन करके देखना है और फिर उसको सबमिट करना है। आपकी PDF फाइल जनरेट की जा रही है। इसको सबमिशन से पहले आपने व्यू करना है। उसने एक सिंगल PDF फाइल बना के आपके सामने रख दी है। इस फाइल को आप देख लें। इनिशियली मेटा डाटा आपके सामने है, उसके बाद आपका कवर लेटर है। कवर लेटर के अंदर ही मैंने बहुत सारी चीज़ें जो उसने क्वेश्चन पूछे थे वो दे दी हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन उसने ये पूछा था कि आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट है या आपका जो रिव्यू आर्टिकल है वो पिछले 5 साल में पब्लिश होने वाले रिव्यू आर्टिकल से किस तरह मुख्तलिफ है, तो वो मैंने कवर लेटर में ही बता दिया था। ये आपका कवर लेटर साथ अपीयर हो रहा है। ये जो है आपका ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट है, ये रिसर्च हाइलाइट्स हैं। ऑफ कोर्स ये रेड नहीं होगी, ये मैंने रिवाइज वर्जन सैंपल के तौर पर यूज किया है तो इसलिए रेड हाइलाइटेड है। ये आपका कंप्लीट मैन्युस्क्रिप्ट है। अपने पूरे मैन्युस्क्रिप्ट को केयरफुली देख लेना है। सारी फाइल्स उसमें मौजूद हैं, लाइन नंबर उसके अंदर मौजूद है, फिगर्स एवरीथिंग उसके अंदर है। तो आपने कंफर्म कर लिया कि आपकी जो फाइल है
वो बिल्कुल ठीक है और सारी फाइल्स सक्सेसफुली अपलोड कर दी गई हैं। तो इसको आप चाहें तो अपने पास सेव कर सकते हैं, ना चाहें तो सेव करने की ना भी करें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अब अगला मरहला जो आता है वो ये है कि आप एथिक्स या जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको एक्सेप्ट कर लें और फिर आप अपने सबमिशन को अप्रूव करना है। ये अप्रूव सबमिशन, जो ही आप ये सबमिशन अप्रूव करेंगे तो वो आपसे दोबारा पूछेगा कि आप मैन्युस्क्रिप्ट को सबमिट करना चाहते हैं, तो आप उसके ओके को क्लिक कर देंगे तो आपका मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट हो जाएगा। ताहम मैं इस सबमिशन को अप्रूव नहीं करने जा रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी ये पेपर इसी जर्नल के अंदर पब्लिश कर चुका हूं। मैंने सिर्फ नमूने के तौर पर ये सबमिशन आपको दिखाई है, तो मैं समझता हूं कि जो सबमिशन है का प्रोसेस है वो आप समझ गए होंगे।